तो ये देखे कि संयोजक जब बनेंगे तब क्या क्या चीजें होंगी, कौन सी दिशा तय होगी, संयोजक नहीं बनेंगे तब क्या होगा। अब इनके नेताओं के, इनकी पार्टी के वर्जन जो है वो बदलने लगे हैं। अब उनकी भाषा हो गई कि अरे संयोजक का क्या पद होता है भाई, ये तो संयोजक रहे ही हैं, इन्होंने ही तो सूत्रधार की भूमिका अदा की, तो जिसने इतनी पार्टियों को बैठाया मिलाया वो तो ऑटोमेटिक संयोजक हो गए, संयोजक का कोई ऑनरेबल पद देने की जरूरत क्या है। लेकिन कल इनके जेडीयू के कुछ मिनिस्टर ने कुछ आगे बढ़कर के बात भी बोली कि संयोजक नहीं, विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पर इशारा था प्रधानमंत्री की दावेदारी के तरफ, उसके रूप में नीतीश कुमार जी को जाना जाना चाहिए, उसके रूप में इनको स्थापित किया जाना चाहिए। और आज संजय झा ने कहा भी कि ठीक है वो पीएम के उम्मीदवार हैं नहीं हैं वो तो खारिज करते रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल है, इससे कौन इनकार कर सकता है। और उनके कई एडजेक्टिव को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनमें कौन कौन सी खूबियां है, खासियत है, क्या है नहीं। तो देखिए जो सवाल आपके मन में है मैं जरा उसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर जिस गठबंधन में भी वो रहें, अगर वो इस गठबंधन में रहेंगे जिसमें कि इंडिया गठबंधन में बात चल रही है कि क्या संयोजक पद मिलने के बाद वो तेजस्वी जी को जिम्मेवारी बिहार का दे देंगे, या उस गठबंधन में रहें एनडीए के साथ जाए, जहां भी रहेंगे ये अपनी शर्तों पर रहेंगे। और जो इनकी शर्तें हैं उन शर्तों में पहली शर्त यही है कि जब तक अगर बड़े फलक पर कोई बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमें नहीं प्रस्तुत किया जाएगा तब तक हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि हमारी जो है वो यात्रा किस तरफ बढ़ेगी, हम इंडिया गठबंधन की तरफ रहेंगे या उस तरफ रहेंगे। इसको लेकर के आपके मेरे मन में, सब लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या बिहार में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसके पत्ते अभी खुल नहीं रहे हैं। हाँ, सुना जा रहा है कि भाई इस तरफ से इस तरह की पहल हो रही है, उस तरफ से उस तरफ की पहल हो रही है, पहल के बीच में परिणाम कुछ दिखता नहीं है। हाँ, जेडीयू नेताओं के बोल, उनके एक्शन, जिसको आप बता रहे हैं कि एक्शन जो है वो लाउडर होता है वॉइस से, वो एक्शन से तो लगता है कि सहमति अभी कहीं भी नहीं बनी। अदरवाइज तो 1 मिनट में विराम लग जाता कि नहीं हम सब कुछ तय कर चुके हैं, अब हम इस गठबंधन में हैं और कल हम इस तरीके से लड़ेंगे। ये चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है, ये चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है। अभी मैं नीरज कुमार का स्टेटमेंट सुन रहा था। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप बेहतर जानते हैं। वो ये कह रहे थे कि क्या हमने कोई संयोजक पद के लिए एप्लीकेशन दिया था, क्या इंडिया गठबंधन में संयोजक पद की कोई वैकेंसी है, क्या नीतीश कुमार को इसकी जरूरत है क्या। जिस टोन और टेनर में वो बात कर रहे हैं ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि महज संयोजक पद पर कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है नीतीश कुमार। दो चीज तो बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि विपक्षी गठबंधन में उनको चेहरा बनाया जाए, केवल संयोजक पद को लेकर के वो खुश होने वाले नहीं हैं, और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री पद को वो छोड़ने की इच्छा नहीं रखते। मतलब ये नीतीश कुमार तय करेंगे कि बिहार का सीएम कब तक बने रहना है, और साथ ही साथ इस सीएम पद पर बने रहने के अलावा विपक्षी गठबंधन उनको प्रमुख नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करता है तो नीतीश कुमार कोई और विकल्प भी सोच रहे हैं। ये भी साफ समझ में आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन उनको कैसे प्लेकेट करेगा, कैसे उनको समझाएगा। नीतीश कुमार की बात अगर बीजेपी से चल रही है तो किन शर्तों पर चल रही है। आखिरकार नीतीश कुमार जो खेल खेल रहे हैं या उनके लोग जिस तरह की बात बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। क्या दोनों तरफ इनकी बातचीत चल रही है और जिधर इनको बेहतर डील मिलेगा उधर चले जाएंगे, जिधर इन्हें लगेगा कि उनकी पार्टी के लिए वो ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा बेहतर परिस्थिति है, उनकी सत्ता वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित है और साथ ही साथ केंद्र में राजनीति करने की भूमिका इन्हें ज़्यादा मिलने वाली है, क्या नीतीश कुमार वही राह तलाशेंगे? स्वाभाविक है कि जहां इनके लगेगा कि हम वहां ज्यादा सुरक्षित हैं, हमारी पार्टी ज्यादा सुरक्षित है। अब एक बयान तो कई दिन पहले आ ही चुका था ना
कि जो इनके 16 सांसद हैं उसमें 13 सांसद चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ रहें, उनका इंक्लाइनेशन एनडीए के साथ है। अब जो सरफेस पर चीजें आई, न्यूज़पेपर में जो खबरें आई, उसमें तो है कि 13 सांसद इनके उधर इंक्लाइंड है। क्या उन 13 सांसदों से सहमति असहमति नीतीश कुमार जी नहीं लिए होंगे? निश्चित रूप से लिए होंगे। जो इनके विधायक हैं, वो इनके विधायक की सहमति कहां पर है, वो किसके साथ? जब एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक एक एमपी से ये मिल रहे होंगे तो बात तो चल रही होगी कि अगर इन शर्तों पर अगर यहां पर आपको ठहरना है तो ठहरिए, लेकिन अगर इन शर्तों पर बात नहीं होती है तो ठीक आपने कहा, आपने सवाल में एक थोड़ा सा उत्तर भी हमको मदद कर दी, बता दी कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार उसको देखेंगे कि हमें कहां नुकसान होगा और हमें कहां फायदा होगा, इसकी समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि पार्टी, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जब तक इनके साथ है तभी तक तो ये नीतीश कुमार है। तो अगर नीतीश कुमार को सत्ता से किनारे कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाएगा, चलिए आपको संयोजक बना दिया गया, अब आप तेजस्वी जी के लिए गद्दी खाली कीजिए, और अब तेजस्वी जी बिहार को देखेंगे कि युवा चेहरा के नेतृत्व में बिहार चलेगा। नीतीश कुमार जी के लोग भी तो कैलकुलेट कर रहे होंगे या खुद भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, हमारे हिस्से में क्या आया भाई? अगर हमने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, चूंकि ये एक टाइम फ्रेम दिए हुए हैं कि 2025 का चुनाव हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो आखिर 2024 में मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ये सौंप देते हैं तेजस्वी जी को और इनको महज एक संयोजक बना दिया जाएगा। हमको नहीं लगता है कि इससे ये संतुष्ट होंगे। और यही मैं बता रहा हूं कि कल परसों से इनके नेताओं के बोल, तेवर, एक्शन बदल गए हैं। कल तक जो गंभीर हो जाते थे कि अरे भाई नीतीश कुमार जी को तो संयोजक बननी ही चाहिए, अब वही लोग कह रहे हैं कि 4 बैठकें तो हो गई और बिहार में तो इन्होंने उस दायित्व का निर्वहन कर ही दिया, संयोजक का पद कोई अलग से थोड़े मिलना है, ये तो यही तो संयोजक का काम होता है। अब इनके बोल, इनकी भाषा, इनके अंदाज, सब कुछ इनके बदल चुके हैं। मतलब कि इस बात के तरफ इशारा है जो आप भी बता रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि जब तक एक चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक शायद ये अपने मुख्यमंत्री के दायित्व से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं। और चेहरे के रूप में कौन एस्टेब्लिश करेगा? ठीक है, आरजेडी जेडीयू में, आरजेडी और कांग्रेस में बहुत अच्छा रिलेशन है, लालू प्रसाद जी की बात सोनिया जी मानेंगे, सोनिया जी की बात लालू प्रसाद जी मानेंगे, क्योंकि ये 2 गठबंधन का रूल है बिहार में। लेकिन इस 2 गठबंधन के बाहर जो और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि नीतीश कुमार जी अब हमारे विपक्ष के मजबूत चेहरे होंगे, नेता होंगे, और कल अगर जरूरत होगी प्रधानमंत्री के तौर पर तो ये प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार होंगे?